आज हम एक ऐसी केस फाइल की पड़ताल करने जा रहे हैं जो एक वीरान और बंद पड़े अस्पताल में घटी एक रात की कहानी है। सबूत के तौर पर हमारे पास है एक नए सिक्योरिटी गार्ड की पहली और आखिरी शिफ्ट का रिकॉर्ड, एक ऐसी चेतावनी जिसे उसने नज़रअंदाज कर दिया, और कमरा नंबर 309 का वो सीसीटीवी फुटेज जो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफ़ी है। तो चलिए इस भयानक रात के सच को परत दर परत खोलते हैं। कहानी का मुख्य किरदार है विक्रम, एक नौजवान जिसके लिए भूत प्रेत की बातें बस कोरी बकवास थी। उसकी नई नई ड्यूटी एक ऐसे सुनसान अस्पताल में लगी थी जहां की खामोशी भी डरावनी लगती थी। उसे बताया तो गया था कि ये जगह ठीक नहीं है, लेकिन विक्रम के लिए ये बस एक और खाली बिल्डिंग थी जिसकी उसे रात भर रखवाली करनी थी। नौकरी शुरू करने से ठीक पहले उसे सिर्फ एक हिदायत दी गई थी। ये कोई नियम नहीं बल्कि एक चेतावनी थी। साफ साफ कहा गया था, तीसरी मंजिल पर मत जाना। विक्रम ये सुनकर बस मुस्कुरा दिया। उसे क्या पता था कि इसी एक चेतावनी को मजाक में लेना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती होगी। रात गहरा रही थी और फिर ठीक 1 बजे कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। विक्रम के सामने लगी सीसीटीवी मॉनिटर्स की बेजान स्क्रीनें अचानक एक अजीब सी आवाज के साथ जिंदा हो उठी। उस रात की खामोशी टूटने का ये पहला इशारा था। विक्रम की आंखें स्क्रीन पर जम गईं। मेन गेट पर लगा कैमरा दिखा रहा था कि गेट का भारी भरकम ताला अपने आप खुल चुका है, और फिर उस अंधेरे से एक साया अंदर दाखिल हुआ। सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत जिसके बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। जिस तरह वो चल रही थी वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था, बेहद धीमा और अजीब। विक्रम का दिमाग फौरन काम पर लग गया। दरवाजा तो बंद था, कोई चोर या कोई और घुसपैठ गया, लेकिन उसके दिल में जो खौफ बैठ रहा था वो किसी आम खतरे का नहीं था। ये कुछ और था, और बस यहीं से जो वो अपनी आंखों से देख रहा था और जो कैमरे दिखा रहे थे उसका फर्क शुरू हो गया। जैसे ही वो मदद के लिए इंटरकॉम उठाने लगा, उसकी नजर दूसरी स्क्रीन पर पड़ी और उसके रोंगटे खड़े हो गए। पहली स्क्रीन में वो औरत गलियारे से गुजर रही थी, लेकिन दूसरी स्क्रीन पर एक गार्ड ठीक विक्रम की ही वर्दी पहने उस औरत के पीछे पीछे जा रहा था। विक्रम का गला सूख गया क्योंकि वो जानता था कि वो तो अपनी कुर्सी से 1 इंच भी नहीं हिला है। इससे पहले कि विक्रम कुछ समझ पाता, स्क्रीन पर मौजूद उस हमशक्ल गार्ड ने कुछ ऐसा किया जिससे विक्रम की रूह कांप गई। वो धीरे से पलटा और उसने सीधा सीसीटीवी कैमरे के अंदर देखा। वो चेहरा हूबहू विक्रम का अपना चेहरा था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। बस उसी पल हकीकत और वहम के बीच की दीवार टूट कर गिर गई। दहशत में विक्रम ने कांपते हाथों से सिस्टम को बंद करने की कोशिश की, लेकिन अब सिस्टम उसके काबू से बाहर था। उसकी मर्जी के खिलाफ एक एक करके सारी स्क्रीनें बदली और अब हर कैमरा हर एंगल से सिर्फ एक ही जगह दिखा रहा था, तीसरी मंजिल, कमरा नंबर 309। हर स्क्रीन पर सिर्फ उस कमरे का पुराना लकड़ी का दरवाजा दिख रहा था, और फिर एक दिल दहला देने वाली चरमराहट के साथ वो दरवाजा अपने आप अंदर की तरफ खुलने लगा। दरवाजे के उस पार सिर्फ घुप अंधेरा था, जैसे वो कोई कमरा नहीं बल्कि एक अंतहीन खाई हो। और उस अंधेरे में जो हुआ वो विक्रम की समझ से बाहर था। पहले एक परछाई अंदर गई, फिर दूसरी, और फिर एक तीसरी परछाई भी उस कमरे के अंधेरे में कहीं गायब हो गई। विक्रम का दिल अब सीने में हथौड़े की तरह बज रहा था। विक्रम के दिमाग में पुरानी चेतावनी गूंजी। उसे सिर्फ 2 आत्माओं के बारे में बताया गया था, एक औरत और एक गार्ड। वो हिसाब लगा रहा था, तो फिर ये तीसरा कौन था? ये वो सवाल था जिसका जवाब मिलना अभी बाकी था, और वो जवाब उसके डर को कई गुना बढ़ाने वाला था। और तभी उसके ठीक कान के पास एक बर्फीली सूखी फुसफुसाहट सुनाई दी जिसने उसके खून को जमा दिया। वो आवाज किसी स्पीकर से नहीं आई थी, वो आवाज उसी कमरे में मौजूद थी, ठीक उसके पीछे, जैसे कोई खुद उसे उस रात का सही हिसाब बता रहा हो। विक्रम पत्थर बन चुका था। उसमें पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत ही नहीं थी। उसकी डरी हुई आंखें मॉनिटर पर ही चिपकी रहीं, जो अब कमरा 309 के अंदर का वो मंजर दिखाने वाला था जो किसी भी इंसान के होश उड़ाने के लिए काफी था। स्क्रीन पर तस्वीर अब बिल्कुल साफ थी। कमरे के बीचों बीच रखे एक पुराने बिस्तर पर 3 लाशें पड़ी थीं। एक उस सफेद साड़ी वाली औरत की, दूसरी एक गार्ड की, और तीसरी लाश खुद विक्रम की थी। ये नामुमकिन था
लेकिन ये उसकी आंखों के सामने था, एक भयानक सच की तरह। लेकिन ये इस रात का सबसे डरावना हिस्सा नहीं था। अचानक कैमरा एंगल बदला, थोड़ा जूम आउट हुआ और कमरे के एक कोने में, जहां अंधेरा सबसे ज्यादा था, एक चौथा वजूद खड़ा था। एक ऐसी चीज जो अब तक अंधेरे में ही छिपी हुई थी। ये कोई इंसान नहीं था, ये कुछ और था। हद से ज्यादा लंबा, अजीब तरीके से पतला, और सबसे खौफनाक बात, इसका कोई चेहरा नहीं था। चेहरे की जगह सिर्फ एक गहरा काला शून्य था, जैसे वो सब कुछ अपनी तरफ खींच रहा हो। और फिर वो चीज स्क्रीन से बाहर, हकीकत में विक्रम के सामने मौजूद अंधेरे से बाहर निकलने लगी। दहशत में विक्रम ने अपनी टॉर्च जलाई और उसकी रोशनी में जो दिखा वो नरक की तस्वीर थी। उस चीज का पूरा शरीर दर्द में चीखते हुए अनगिनत चेहरों से ढका था, और उन तड़पते हुए चेहरों में एक चेहरा विक्रम का भी था। और बस उसी पल इस केस की आखिरी और सबसे भयानक गुत्थी सुलझ गई। ये अस्पताल कोई मामूली हॉन्टेड जगह नहीं थी, ये एक शिकारी था। वो चेहरा विहीन चीज एक साथ उन सभी आत्माओं की आवाज में बोली जिन्हें वो निगल चुका था। उसकी आवाज ने अस्पताल का अंतिम सच बयान किया। ये अस्पताल आत्माओं को भटकने नहीं देता, ये उन्हें खा जाता है। ये जगह मुक्ति का नहीं, बल्कि अनंत कैद का ठिकाना थी। विक्रम भागने के लिए पलटा, लेकिन सिक्योरिटी रूम का दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ बंद हो गया, और अस्पताल की हर एक सीसीटीवी स्क्रीन पर सिर्फ एक ही संदेश चमक रहा था, कमरा 309 में आपका स्वागत है। और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। आवाजें, स्क्रीन की चमक, चीखें, सब बंद। पीछे रह गई तो सिर्फ एक ऐसी खामोशी जो किसी भी चीख से कहीं ज्यादा डरावनी थी। कुछ देर की उस खामोशी के बाद सिक्योरिटी रूम की एक स्क्रीन फिर से जली। अब उस पर कमरा 309 के अंदर का फुटेज था, और बिस्तर पर 3 नहीं 4 लाशें थीं। इस अस्पताल का चक्र अब पूरा हो चुका था, बस अगली रात के लिए फिर से शुरू होने को तैयार। एक औरत, 2 गार्ड और वो चौथी चीज। ये पड़ताल यहीं खत्म होती है, पर सवाल वहीं का वहीं है। अगली सुबह के फुटेज में चौथी परछाई में कौन सा नया चेहरा नजर आएगा?